So today we are going to discuss a program of BCD2 7 segment display. BCD नंबर आपको दिया है और आपको क्या करना है 7 segment display कराना है. So what is the 7 segment? So this is your 7 segment where we have 7 segment 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are represented by A, B, C, D, E, F, G. अगर मेरे को इसमें कोई नंबर BCD नंबर दैट मीन्स 0 to 9 कोई भी BCD नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है 7 सेगमेंट से, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उनके कोड कैसे जनरेट करता हूँ. सो सपोज मेरे को अगर 0 लिखना है तो 0 के केस में क्या करूँगा, मैं G को कैसे कर दूंगा, G वाले सेगमेंट को ऑफ कर दूंगा. ऑफ करने का मतलब इसको 0 कर दूंगा और बाकी सारे सेगमेंट्स कैसे होंगे 1. सो आई हैव मेड ए टेबल ऑफ दीज डिफरेंट सेगमेंट A, B, C, D, E, F, G. G को कैसे करना है, मुझे 0 कर देना है, बाकी सबको क्या कर देना है 1 कर देना है. So now it will represent 0. So now I will write this code into hexadecimal form. So making the combination of 4, this 1 1 1 1 it make F, and this 1 1 0 it makes 3. Similarly अब मेरे को जैसे अगर 1 बनाना है, 1 का मतलब क्या है, B और C को ऑन रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है. B और C को 1 रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है. So what will be the value of hexadecimal code? That is 4 plus 2, that is 6, and this is all 0. So this is 0 6. In the same way I can write the code for each digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 2 के लिए क्या हो जाएगा 5B, 3 के लिए 4F, 4 के लिए 66, 5 के लिए 60 एंड सो ऑन. तो अब मेरा पर्पस क्या है प्रोग्राम लिखने का कि मैं इनपुट दूं माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी इनपुट, और इनपुट BCD की फॉर्म में, कोई भी इनपुट BCD की फॉर्म में दूं. और मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं वो सपोज 2 डिजिट BCD नंबर का ले रहा हूं. 2 डिजिट BCD नंबर है और मैं चाह रहा हूं कि मेरा सेगमेंट डिस्प्ले में ये नंबर रिप्रेजेंट करे इस तरीके से. 39 को कैसे रिप्रेजेंट करे सेगमेंट में इस टाइप से. दैट मीन्स क्या है कि जब भी मेरा कोई डिजिट अपीयर हो, इसको ये कोड कॉल करना है. अगर 9 है तो 9 का कोड कॉल करना है. So this is the overall purpose of this program, that whenever I give a BCD number, each digit should call its own code, LED code. What we call it as LED code. इस LED कोड को क्या करते हैं हम, जितने मेरे कोड्स हैं इनको मैं कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करके रखता हूँ. तो जब भी मेरे को डिजिट यूज करनी होगी कोई सी भी, मैं उस मेमोरी लोकेशन से उस कोड को कॉल करूंगा और माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे इनपुट प्रदान करूंगा. तो वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस नंबर को डिस्प्ले करा देगा. So now let's understand that how the BCD to 7 segment display is going to happen. So जो भी नंबर है आपका BCD नंबर, that BCD number will be stored somewhere in memory. सबसे पहले मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल 39 एक नंबर है, इस नंबर को सबसे पहले मुझे कहाँ लेके आना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर में क्यों लाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई वांट टू अनपैक दिस नंबर. इस नंबर को क्या कैसे करना है, मुझे अनपैक करना है. 30 एंड 9 अनपैक करने के लिए क्या करूंगा मैं, अनपैक करने के लिए मुझे एक्यूमुलेटर के साथ क्या करना पड़ेगा, मास्किंग ऑपरेशन. मास्किंग ऑपरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार 0F यूज करता हूँ और एक बार F0 यूज करता हूँ. तो दोनों डिजिट मेरे को अलग अलग मिल जाते हैं. सपोज मेरे को क्या मिल गया, 3 नंबर मिल गया. अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मेमोरी में ही इसका LED कोड, that is 7 segment code display करना है. So this is the overall working of this program, that a number will be fetched from the memory. Before fetching it should be stored into memory by the user. जो भी नंबर यूजर देगा उस नंबर को मेमोरी से उठाकर कहाँ लाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा. एक्यूमुलेटर में हमें उसका क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज 2 डिजिट नंबर, उसकी क्या करना पड़ेगा, अनपैक करना पड़ेगा. अनपैक में क्या होगा, वी विल गेट 2 नंबर्स BCD1 एंड BCD2. एंड अकॉर्डिंग टू BCD1 और BCD2 के लिए मैं क्या करूँगा, उसके करस्पॉन्डिंग 7 सेगमेंट कोड को कॉल करूँगा. तो राइटिंग दिस प्रोग्राम आई हैव टू ब्रेक और डिस्कस important steps
that first is the initialization of the program, second is the unpacking of the program, unpacking of the BCD number, then calling the memory location of code. So now we come to first the initialization step. Initialization में मेरे को क्या करना पड़ता है, तो I have to maintain कि नंबर कहाँ पर आएगा, कहाँ स्टोर होगा, कहाँ से मेमोरी स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टैक स्टार्ट होगा. So this is the first line, LXI SP comma stack. That means I have created a different memory location for the stack where I will store the addresses. Second is the LXI H comma 2500. That means a memory location has been initialized with HL pair at location number 2500. Here I have used one more line, that is MVI D03H. That means register D is having value 3. So in this specifically this program, I will use 3 BCD numbers. I will use 3 BCD numbers to display for the 7 segment display. तो जनरली ये जो क्वेश्चन AKT में पूछा गया है वो पूछा जाता है कि डिस्प्ले दी टेम्परेचर, डेट एंड डेट. दैट इज 1 BCD for the temperature and 2 BCD numbers for date. So that's why we have taken 3 BCD numbers here. So 3 number मैंने ले लिए. Now I call the unpacked number. That means first I will receive 1 BCD number, call unpack, then second BCD number, and then third BCD number. But for each BCD number, I will call this subroutine, that is called unpack. So I am calling this function unpack LXI B comma buffer. That means register BC में क्या आ जाएगा आपका इनपुट. इनपुट मीन्स जो मेमोरी लोकेशन HL पेयर आपको पॉइंट कर रहा होगा वो मेमोरी लोकेशन कहाँ पर आ जाएगा, रजिस्टर BC. मूव A कॉमा M, जो भी इनपुट वैल्यू होगी आपकी इस वैल्यू पर, दैट विल बी कन्वर्टेड, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी accumulator. That means contents of memory location will be transferred to accumulator. Accumulator में आने के बाद मुझे क्या करना है, F0H. F0H means मैंने MSB साइड पर F रखा है. What is the meaning of this? That means I am getting the BCD2. मैंने पहले किसको मास्क कर दिया, BCD1 को. मास्क कैसे करते हैं, ANI स्टेटमेंट से, दैट इज एंड इमीडिएट के साथ मास्क करने से मुझे क्या मिल गया, BCD2 मिल गया. अब इस BCD2 जो मेरा MSB पर है इसको शिफ्ट करके कहाँ लाना पड़ता है मुझे, LSB पर. तो इसको मैंने शिफ्ट किया 0 0 0 0, 4 बार रोटेट कर दिया. 4 बार रोटेट करने के बाद इसकी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, LSB पर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, इनपुट दिया मैंने 39, बफर में मैंने इनपुट दिया 39, एक्यूमुलेटर में क्या आएगी वैल्यू 39. 39 मीन्स डिजिट बाइनरी नंबर, दैट इज 0 0 1 1 एंड 9 इज 1 0 0 1. BCD इसका क्या कर दिया मैंने, मास्क करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 0 1 1 0 0 0 0. 4 रोटेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 0 0 0 0 0 1 1. Now this is value is the accumulator. Please take care of this. Now this is the value in accumulator. Accumulator की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 0 1 1. 0 0 1 1 means this is 3. This is equals to 3 in decimal. Now we get the line called LED code. Now we want to display the LED code of this digit. So now we come to this function, that is the LED code. LED code क्या कहता है, that is the push H. जो भी HL पेयर की वैल्यू है आपको आपने कहाँ कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया, क्योंकि मुझे वापस इस जगह में वापस आना है. वापस आने के लिए मुझे इस एड्रेस को स्टोर करके रखना पड़ता है. Now LXI H comma code. LXI H comma code. Code what is code? So code is a specific location of the memory जहाँ पर मैंने सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कोड को स्टोर करके रखा है 1 by 1 सीक्वेंस में. फॉर एग्जांपल ये मेमोरी स्टोरेज है 2000, तो हर एक स्टोरेज है 2001 2002 2003 एंड सो ऑन अप टू 2009. तो मैंने कौन सा एड्रेस स्टोर करा दिया, LXI H में, HL पेयर में कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, कोड मीन्स द बेस एड्रेस ऑफ दिस सबरूटीन. एंड एड L
add L means suppose for example इसकी वैल्यू है 2000, add L means this is my H and this is my L. add L means contents of accumulator में क्या कर देना मुझे A plus L. So what is the value of accumulator here? accumulator की वैल्यू क्या है अभी 3. किसमें ऐड कर दूंगा 0 0 में. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 3. L की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. L की वैल्यू 3 हो जाएगी. दैट मीन्स मेरे LXI HL की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0 3. 0 3 मीन्स now it will indicate 0 1 2 3. So it will indicate location number 2003. 2003 पर सपोज डिजिट 3 है आपकी और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कोड होगा दैट विल बी डिस्प्ले. मूव L, A. दैट मीन्स कंटेंट्स ऑफ A कहाँ पहुँच गए आपके L में पहुँच गए. नाउ मूव A, M. मूव A, M. मेमोरी कंटेंट्स कहाँ आ गए आपके एक्यूमुलेटर में आ गए और आपने उसको कहाँ स्टोर कर लिया रजिस्टर पेयर BC में. देन पॉप H. आपने रजिस्टर पेयर HL को पॉप कर दिया. So in this way we unpack the number, all the LED code, and we receive the corresponding code segment code. Now suppose this is the 39. 39 में अभी आपका क्या बचा है 9 बचा है. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वापस आके यहाँ पे मैं पास आऊँगा. कब तक INX B को एक बार फिर से इंक्रीमेंट किया. मूव A, M. फिर से एक्यूमुलेटर में मैं वैल्यू लेके आया. अब मैंने किसको मास्क किया BCD 1 के लिए मास्क किया. फिर से मैंने क्या कॉल किया कॉल LED कोड करने के बाद कहाँ पर आ जाऊँगा मैं यहाँ पर. फिर से सेम प्रोसेस होगा. दैट मीन्स जो भी नंबर होगा वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा. एक्यूमुलेटर में ऐड होने के बाद वो कहीं ना कहीं कैसे कोड से वो वैल्यू फैच करके स्टोर करेगा. उसको फिर हम डिस्प्ले करेंगे. सो इन दिस वे ये प्रोग्राम मेरा कब तक चलेगा. अभी मैंने एक नंबर फैच किया है और उसको अनपैक करके उसके करस्पॉन्डिंग कोड को डिस्प्ले करा. बट हियर वी आर हैविंग 3 नंबर्स. सो वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 3 टाइम्स. कब तक जब तक कि डिक्रीमेंट D रजिस्टर की वैल्यू कैसी नहीं हो जाती मेरी 0. जब तक रजिस्टर D की वैल्यू 0 नहीं होती इट विल आस्क फॉर दी नेक्स्ट नंबर, इट विल आस्क फॉर दी नेक्स्ट नंबर, इट विल आस्क फॉर दी नेक्स्ट नंबर. जब नंबर मांगेगा तब तक मुझे इस प्रोसेस के थ्रू नंबर जाएगा और उसे मुझे क्या करना पड़ेगा अनपैक करना पड़ेगा. अनपैक करने के बाद हर ट्रेस के करस्पॉन्डिंग मुझे LED कोड कॉल करना पड़ेगा. हर LED कोड के करस्पॉन्डिंग मुझे एक कोड मिलेगा जिसको मुझे डिस्प्ले करना है. I hope that it will be easy to understand that how we can write the assembly and the program for BCD to 7 segment display. I personally experienced that this question is generally asked in the AKT question.